क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे। परीक्षा सूची, तलपट तथा अशुद्धियाँ, ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स, पार्ट नंबर 2। इस पार्ट में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है शेष विधि द्वारा तलपट या ट्रायल बैलेंस बाय द बैलेंस मेथड और कुल योग विधि द्वारा तलपट या ट्रायल बैलेंस बाय द टोटल मेथड, और दोनों में डिफरेंस। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आ जाएगा शेष विधि में या बैलेंस मेथड में कि इस विधि द्वारा ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए केवल लेजर अकाउंट के बैलेंसेस ही दिखाए जाते हैं। When the trial balance is prepared by the balance method, then only the balances of the ledger accounts is shown in the trial balance. ट्रायल बैलेंस बाय द टोटल मेथड में इसमें क्या होता है, इस विधि में तलपट बनाने पर खातों के दोनों पक्षों के योग ही दिखाए जाते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, टोटल मेथड में हम जो किसी भी अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल होगा वही हम दिखाते हैं, बैलेंस नहीं निकालते। When the trial balance is prepared under the total method, total of the both sides of all accounts are shown. सेकेंड पॉइंट है, इस विधि में केवल उन्हीं खातों को दिखाया जाता है जिसके शेष होते हैं। बैलेंस मेथड में वही हम दिखाएंगे जिनका कोई बैलेंस निकलता है। अगर कोई अकाउंट ऐसा है जिसका बैलेंस नहीं निकलता तो उसको बैलेंस मेथड के ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाया जाता। अंडर दिस मेथड ओनली दोज अकाउंट्स आर शोन हु हैव द बैलेंसेस। टोटल मेथड में इस विधि में सभी खातों के योग दिखाए जाते हैं, चाहे उनके योग बराबर हों या ना हो। टोटल ऑफ द ऑल अकाउंट्स आर शोन वेदर द टोटल्स आर इक्वल और नॉट। थर्ड पॉइंट है, इस विधि द्वारा ट्रायल बैलेंस तभी बनाया जाता है जब खातों के बैलेंसेस या शेष निकाल लिए गए हों। अंडर दिस मेथड द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ओनली व्हेन द बैलेंसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड। और टोटल मेथड में क्या है, इस विधि में लेजर अकाउंट का योग लगाया जाता है, मीन्स टोटल किया जाता है, जस्ट उसके बाद ही हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। अंडर दिस मेथड द ट्रायल बैलेंस may be prepared as soon as the balances are as soon as the accounts are totaled। अब उसके बाद में है अगला जिसे हम कहेंगे शेष तथा कुल योग विधि, बैलेंस एंड टोटल मेथड या मिक्स मेथड। तो ये जो मेथड हमारा होता है इसमें हम क्या करते हैं, 4 कॉलम बनाएंगे। 2 कॉलम हमारे बैलेंस मेथड के बन जाएंगे, 2 कॉलम हमारे टोटल मेथड के बन जाएंगे। टोटल अमाउंट मतलब दोनों चीज़ें एक साथ दिखाई जाती हैं। तो दोनों ही मेथड्स का, दोनों ही विधियों का ये मिश्रण या मिक्सचर होता है। दोनों के कॉलम इसमें दिखाए जाते हैं। पर सामान्यतः इस मेथड जो हमारा है ये बैलेंस एंड टोटल मेथड या शेष तथा कुल योग विधि, इसका नॉर्मली उपयोग नहीं किया जाता। अगला हेडिंग हमारा है खातों की अशुद्धियों की विद्यमानता या फिर अशुद्धियों के प्रकार और एग्जिस्टेंस ऑफ द एरर्स इन द अकाउंट्स और द टाइप्स ऑफ द एरर्स, कि हमारे अकाउंट्स में कौन कौन से एरर्स या कमियां या गलतियां, अशुद्धियां हो सकती हैं। तो सबसे पहले इसको 2 पार्ट्स में हम बांटते हैं। पहला है तलपट द्वारा प्रकट ना होने वाली अशुद्धियां, जिसको हम तलपट की सीमाएं भी कहते हैं। एरर्स नॉट डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज लिमिटेशंस ऑफ द ट्रायल बैलेंस। कहने का मतलब है, हम जो एरर्स अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वो कमियां या अशुद्धियों की हम बात करने जा रहे हैं कि जो गलतियां तो हमारी किताबों में होती हैं पर उसका पता ट्रायल बैलेंस भी नहीं लगा पाता। ठीक है, तो ऐसी कौन सी गलतियाँ होती हैं, तो ये सीमा हो गई ट्रायल बैलेंस की, कमी हो गई कि भाई ट्रायल बैलेंस भी इसका पता नहीं कर पा रहा है, या फिर इसको हम बोलते हैं तलपट द्वारा प्रकट ना होने वाली अशुद्धियाँ, एरर्स नॉट डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस। अब ध्यान से समझेंगे कि ये एरर्स कौन से हैं। ये एक तरीके से क्वेश्चन और भी आ सकता है कि तलपट हिसाब की पुस्तकों की शुद्धता का अंतिम प्रमाण है, सत्य नहीं है। कि ट्रायल बैलेंस जो है हमारे अकाउंट्स की बुक्स का अंतिम प्रमाण, लास्ट एविडेंस या प्रूफ है कि मतलब जो ट्रायल बैलेंस टैली हो गया वो बिल्कुल हमारे अकाउंट से बिल्कुल ठीक है। तो उसने बोला है ये कथन नहीं या कमेंट जो है वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ कमियां हैं, और कौन सी कमियां हैं हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट है संपूर्ण लेखों के छूट जाने की अशुद्धियाँ, एरर ऑफ द ओमिशन। इसका मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल के लिए संपूर्ण लेखों के छूट जाने का मतलब हुआ कि भाई कोई ट्रांजैक्शन हुई थी, जैसे गुड्स सोल्ड टू ए को हमने गुड्स बेची थी 700 रुपीज़ की, ये पूरी की पूरी एंट्री ही छूट गई। मतलब ना हमने डेबिट लिखा ना हमने क्रेडिट लिखा, इसका मतलब डेबिट में भी 700 कम हो गया और क्रेडिट में भी 700 कम हो गया, दोनों साइड का टोटल तो टैली हो जाएगा। सेकंड पॉइंट हमारा है प्रारंभिक लेखे की बहियों में अशुद्धि, एरर्स ऑफ द रॉन्ग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द ओरिजिनल रिकॉर्ड्स। प्रारंभिक लेखे की बहियों में अशुद्धि हो जाना, प्रारंभिक लेखे की बही, एरर्स इन द बुक्स ऑफ द ओरिजिनल एंट्री,
ओरिजिनल रिकॉर्ड मतलब सबसे पहले कौन सी किताब में लिखा जाता है? ओरिजिन, प्रारंभ। प्रारंभ में सबसे पहले हम लिखते हैं जर्नल में। तो जर्नल में ही कोई गलती होगी, जैसे कोई ट्रांजैक्शन जो थी वो 510 रुपीज़ की थी, गलती से हमने जर्नल में क्या किया 150 रुपीज़ लिख दिया। यहाँ पर मतलब ये हुआ डेबिट और क्रेडिट दोनों में ही गलत हो गया। सबसे पहले तो हमने ट्रांजैक्शन लिखा ना, देखो हम लोग क्या करते हैं ट्रांजैक्शन को नोट करते हैं, सामान बेचा इतने रुपए का, उसके बाद उसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं। तो जब हम ट्रांजैक्शन लिख रहे थे 510 रुपीज़ की, तो गलती से हमने 150 उसका लिख दिया। तो इसका मतलब अब जब इसकी एंट्री बनेगी तो उसके डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों में ही 150 आ जाएगा। ट्रायल बैलेंस तो टैली हो गया, पर एक्चुअली वो गलत था क्योंकि 510 की जगह 150 हो गया। थर्ड पॉइंट हमारा सैद्धांतिक अशुद्धियाँ, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये सैद्धांतिक अशुद्धियाँ या एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है कि प्रिंसिपल्स की गलती हो गई। जैसे एग्जांपल हम लगाते हैं कि मान लो हमने एक मशीन थी जिसको हमने रिपेयर करवाया। ठीक है, मशीन को हमने रिपेयर करवाया तो और उसका जब रिपेयर करवाया तो पैसा दिया, तो एंट्री हमारी बनती है रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो हमने इसको पैसे को या खर्चे को किस अकाउंट में डालना था? रिपेयर अकाउंट में। मरम्मत करवाई है, पर गलती से हमने क्या किया, अकाउंटेंट ने गलती ये कर दी कि भाई रिपेयर अकाउंट की जगह उसने मशीन अकाउंट में, क्योंकि मशीन को रिपेयर करवाया था तो मशीन अकाउंट में लिख दिया। तो रिपेयर अलग चीज़ है, मशीन अलग चीज़ है, तो गलत अकाउंट में लिख दिया। साइड ठीक थी, ठीक है, तो किसी गलत अकाउंट में चला जाए, ठीक ही साइड पे चला जाए, मैं डेबिट में 700 आ गया, क्रेडिट में भी 700 आ गया, चाहे अकाउंट गलत चला गया उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा ट्रायल बैलेंस तो ये बोलता है कि भाई दोनों साइड का टोटल बराबर होना चाहिए। अगर किसी और अकाउंट में चला जाए, डेबिट ठीक साइड पे चला जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए जो प्रिंसिपल की गलती होती है उसका यहाँ पर पता नहीं चलता। फोर्थ पॉइंट है क्षतिपूरक अशुद्धियाँ, जिसको हम कंपनसेटिंग एरर्स बोलते हैं। तो देखिए यहाँ एग्जांपल देके बताया है मैंने कि मान लो कि कोई एंट्री थी जो 500 रुपीज़ की थी, उसको हमने गलती से 50 लिख दिया। उसके बाद 2-4 दिन के बाद फिर हम काम कर रहे थे, तो जो 50 रुपीज़ की एंट्री थी तो जल्दबाजी में हमने एक ज़ीरो और लगा दी तो वो 500 की हो गई। ठीक है, तो पहली वाली जो एंट्री थी उसमें 500 की जगह 50 लिख दिया, मतलब 450 रुपीज़ कम लिखे। और दूसरी वाली जो गलती हमारी हुई जिसमें 50 की जगह 150 लिखा, तो 450 रुपीज़ हमने प्लस में लिख दिए। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, पहली वाली गलती को दूसरी वाली गलती ने ठीक कर दिया। यदि हम टोटल देखते हैं तो क्या होगा, दोनों साइड का टोटल 550 हो गया, तो टोटल टैली हो गया, तो हम कहेंगे भाई हमारे अकाउंट सही हैं, तो इस गलती का भी पता नहीं चलता है। अगला है खतौनी की अशुद्धियाँ, एरर ऑफ पोस्टिंग। अब पोस्टिंग का मतलब क्या हुआ, जो एंट्री हमने राम के अकाउंट में पोस्ट करनी थी तो गलती से हमने श्याम के अकाउंट में लिख दी, ठीक साइड पे लिखी है। ठीक है, केवल आदमी जो है उसका अकाउंट गलत हो गया पर साइड ठीक है। अगर साइड ठीक है तो क्या होगा, डेबिट साइड का टोटल सही है, क्रेडिट साइड का भी अमाउंट सही है, अकाउंट अलग है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है यदि पोस्टिंग गलत अकाउंट में हो जाती है पर साइड ठीक होती है, तब फिर उस गलती का भी हमें पता नहीं चलता है। अगला हेडिंग हमारा आता है तलपट द्वारा प्रकट होने वाली अशुद्धियाँ, एरर्स डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस। की तलपट के द्वारा कौन सी अशुद्धियाँ जो हैं वो डिस्क्लोज होती हैं या उनका पता चलता है। तो पहला पॉइंट हमारे को दिया गया योग संबंधी अशुद्धियाँ। अब तलपट द्वारा प्रकट होने वाली अशुद्धियाँ, एरर्स डिस्क्लोज बाय द ट्रायल, मतलब प्रकट होने वाली मतलब है, डिस्क्लोज का मतलब है जिन गलतियों का पता ट्रायल बैलेंस के द्वारा हमें चल जाता है कि भाई ये गलती हुई है। तो पहला योग संबंधी अशुद्धि, एरर ऑफ द टोटलिंग। कहने का मतलब है जब हम टोटल कर रहे थे तो एक डेबिट साइड का टोटल कर रहे थे, क्रेडिट साइड का टोटल कर रहे थे, एक साइड का टोटल गलत हो गया तो क्या होगा, नीचे टोटल मिलेगा नहीं, तो हमें पता चल जाएगा। या फिर एक साइड का टोटल, जैसे एग्जांपल मैंने बताया है, एक पेज का जो बैलेंस था उसको हम अगले पेज पे ले जा रहे थे, तो अमाउंट जैसे था 25575 और हमने गलती से लिख दिया 25755। ठीक है, तो ये जब अगले पेज पे जाएगा तो हम देखेंगे भाई टोटल नहीं मिल रहा, तो मालूम चल जाएगी ये गलती। सेकंड है गलत पक्ष में खतौनी, एरर इन द पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड। ठीक है, जो एंट्री हमने डेबिट में लिखनी थी वो क्रेडिट में लिख दी, तो क्या होगा, डेबिट में अमाउंट कम हो जाएगा, क्रेडिट में ज़्यादा हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट का टोटल नहीं मिलेगा तो गलती का पता लग जाएगा। तीसरा पॉइंट है गलत रकम की अशुद्धि हो जाना, एरर ऑफ राइटिंग द रॉन्ग अमाउंट। जैसे मान लो कि किसी अकाउंट का बैलेंस आ रहा था 500 रुपया और हमने लिख दिया 50 रुपया, तो क्या होगा भाई, ये 450 रुपीज़ का फ़र्क पड़ गया,
दोनों साइड के टोटल में और हमारे को गलती का पता चल जाएगा। फोर्थ पॉइंट है केवल एक खाते में दोहरी खतौनी होना, एरर ऑफ डबल पोस्टिंग इन वन अकाउंट ओनली, एक अकाउंट में डबल पोस्टिंग हो जाना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक अकाउंट में डबल पोस्टिंग हो जाने का मतलब हुआ कि हमारी दो साइड होती हैं डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट साइड पे तो हमने मान लो 100 रुपया लिखा, पर क्रेडिट साइड पे एक बार 100 लिखा और दूसरी बार फिर 100 लिख दिया, मतलब डेबिट में हो गया 100 और क्रेडिट में हो गया 200। ठीक है, अगला हो गया पांचवा पॉइंट, केवल एक खाते में खतौनी छूट जाने की अशुद्धि होना, एरर ऑफ ओमिशन ऑफ द पोस्टिंग ऑन वन साइड ऑफ वन अकाउंट ओनली, केवल एक खाते में खतौनी छूट जाने की अशुद्धि होना। एक खाते में पोस्टिंग छूट गई, खतौनी मीन्स पोस्टिंग। ठीक है, मतलब जब हम जनरल से लेजर में पोस्ट कर रहे थे तो डेबिट वाला पोर्ट हमने पोस्ट कर दिया 100 रुपीज़ का, क्रेडिट वाला छूट गया, भूल गए, तो क्या होगा, डेबिट में 100 आ गए, क्रेडिट में 100 नहीं आए, तो टोटल हमारा टैली नहीं होगा। 6 पॉइंट है खाता बही लेजर के खातों में योग व शेष निकालने की शुद्धि होना, एरर ऑफ टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ द अकाउंट इन द लेजर। जब हम लेजर के अकाउंट्स का टोटल कर रहे थे तो टोटल गलत किया, या बैलेंस निकाल रहे थे तो वहाँ पर कोई गलती हो गई, तो एक अकाउंट में गलती हो गई, इसका मतलब है एक साइड गलत हो जाएगी, डेबिट या क्रेडिट, तो टोटल नहीं मिलेगा, तो पता चल गया। अगला है तलपट में किसी खाते का छूट जाना, एरर ऑफ ओमिटिंग एनी अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस। जैसे मान लो कि हमने परचेज अकाउंट का बैलेंस निकाला 10 लाख रुपए, ठीक है, इसको हम लेजर में लिखना भूल गए, परचेज अकाउंट नहीं लिखा, बाकी सारे लिख दिए, तो क्या होगा, डेबिट साइड पे 10 लाख रुपए कम हो जाएंगे, क्रेडिट साइड पे 10 लाख रुपए ज़्यादा हो जाएंगे, मालूम चल जाएगा। अगला है तलपट मतलब ट्रायल बैलेंस में किसी खाते की राशि गलत पक्ष में लिख देना, एरर ऑफ राइटिंग द अमाउंट ऑफ एनी अकाउंट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। जैसे परचेज का 10 लाख रुपये जो है वो हमने डेबिट साइड पर लिखना था, पर गलत पक्ष में रॉन्ग साइड पे लिख दिया, मतलब डेबिट की जगह हमने क्रेडिट में लिख दिया, तो 10 लाख रुपए जो डेबिट में आना था नहीं आया, तो 10 लाख रुपए डेबिट साइड पर कम हो गया, पर हमने 10 लाख को क्रेडिट साइड पे लिख दिया, इसका मतलब है क्रेडिट साइड पर 10 लाख रुपया बढ़ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा दोनों साइड नहीं मिलेंगी। अगला है ट्रायल बैलेंस की राशियों का योग लगाने की अशुद्धि हो जाना। जब हम टोटल कर रहे थे ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड की जो फिगर है उनका टोटल कर रहे थे, उस टाइम पर हमने टोटल करने में कोई गलती कर दी ट्रायल बैलेंस में, एरर इन टोटलिंग द अमाउंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस, तो भी हमारा टोटल जो है नहीं मिलेगा, तो हमें मालूम चल जाएगा कोई गलती है। उसके बाद में लास्ट टॉपिक है चैप्टर का जो है हमारा संशय उच्चंती या उद्धृत खाता या सस्पेंस अकाउंट। अब हम देखते हैं सस्पेंस अकाउंट क्या चीज़ होती है। देखें, जब हम ट्रायल बैलेंस मिला रहे हैं, ट्रायल बैलेंस में हमने सारी एंट्रीज कर दी, तो हमने ये देखा भाई ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड का टोटल बराबर आना चाहिए, पर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम काफ़ी कोशिश करते हैं उस गलती का पता लगाने के लिए, जर्नल में पता लगाने के लिए, लेजर में पता लगाने के लिए, कि फटाफट पता चल जाए, क्योंकि फाइनल अकाउंट बनाने में हम देरी नहीं कर सकते, वो तो हमें तुरंत बनाने होते हैं। ठीक है, इसलिए हम जब काफ़ी कोशिश करते हैं इस अंतर या डिफरेंस को ढूंढने की, पर किसी कारण से हमें उस गलती का पता तब नहीं चल पाता है, तो जो भी डिफरेंस का अमाउंट होता है, मान लो किसी साइड पे अमाउंट कम आ रहा है, ठीक है, तो वो जो अमाउंट होता है, डिफरेंस का अमाउंट होता है, उस अमाउंट को वहाँ पर लिख दिया जाता है, और उसके सामने अकाउंट का नाम एक नया अकाउंट बनाकर हम लिख देते हैं उसको कि भाई ये सस्पेंस अकाउंट का अमाउंट है, और दोनों साइड को ज़बरदस्ती हम टैली कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि निश्चित डेट पर हम लोग फाइनल अकाउंट जो है वो बना लेते हैं, और हमारा टैली कर दिया, फाइनल अकाउंट बना दिए, और सस्पेंस अकाउंट हमने लिख के बराबर कर दिया बैलेंस को। अब क्या हो गया कि फाइनल अकाउंट बनाने के काम को हम टाल नहीं सकते, क्योंकि उसका बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं, मालिक इंतज़ार कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयज़ इंतज़ार कर रहे होते हैं, हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, सरकार इंतज़ार कर रही होती है। ठीक है, उसके बाद में मैनेजर्स इंतज़ार कर रहे होते हैं, टैक्सेशन अथॉरिटीज़, तो बहुत सारे लोगों को उसकी ज़रूरत होती है, तो हम उसमें ज़्यादा समय तक टाल नहीं सकते कि इस गलती का हम पता लगाएं फिर बनाएं, ऐसा नहीं होता। तो ट्रायल बैलेंस का योग जिस तरफ अंतर आता है उस तरफ की बैलेंस को हम लोग लिख देते हैं, और उस बैलेंस के लिए अकाउंट का नाम क्या देते हैं, सस्पेंस अकाउंट, और दोनों साइड का योग हम लोगों ने मिला दिया, मतलब टोटल मिला दिया। अब अगले साल फिर हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे उस गलती का हम पता लगाएंगे। ठीक है, दोबारा से अकाउंट्स को चेक करेंगे, जर्नल एंट्रीज को चेक करेंगे, वॉचर से चेक करेंगे, फिर जर्नल चेक करेंगे, फिर लेजर चेक करेंगे, लेजर के अकाउंट्स का भी का बैलेंस करेंगे, फिर उसके बाद में
टोटलिंग, बैलेंसिंग और फिर ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करेंगे, फिर हम देखेंगे, ठीक है। तो अब जब हमने ये सारा काम अगले साल फिर आराम से किया, तब हमारे को गलती का पता चला। फिर हम उस गलती को क्या करेंगे, करेक्ट करते हैं। उसके लिए हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। और फिर जब हमें गलती का पता लग गया तो उस गलती को हम ठीक करेंगे, और ये जो हमने एक सस्पेंस अकाउंट बनाया था इसको हम फिर ख़त्म कर देंगे कि इसकी ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि जो गलती हो रही थी वो गलती हमने पता लगा ली और उसको हमने ठीक कर दिया। तो ये सस्पेंस अकाउंट अपने आप ही ख़त्म हो जाता है।